माँ, ये जो माँ का पवित्र शब्द है ना, ये गौ माता के मुख से निकला है। वही माँ कहीं अम्मा हुआ, कहीं मम्मा हुआ, कहीं मदर हुआ, कहीं मैरी हुआ, कहीं माई हुआ, कहीं आई हुआ। उसी मदर शब्द से, उसी माँ शब्द से भारत माँ हुआ, गंगा माँ हुआ, गौ माँ हुआ, देवकी माँ हुआ, यशोदा माँ हुआ, पार्वती माँ हुआ, जगदम्बा माँ हुआ, मदर हुआ, मैरी हुआ, सब हुआ। आमना माँ हुआ, त्रिशला माँ हुआ, गौतमी माँ हुआ। यह शब्द गौ माता के मुख से निकला है। जो गौ माता सबको प्राण देने वाली है, उस गौ माता की गौशाला के लिए यह कहना कि उनके गोबर और गोमूत्र से बदबू आती है, गौशाला से बदबू आती है, तो यदुवंशी कोई ऐसा कहे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सुनिए, सनातन के जो 16 संस्कार हैं, गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, इन सब में पंचगव्य की आवश्यकता पड़ती है। यानी गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, इसके बिना अंत्येष्टि भी नहीं हो सकती और इसके बिना गर्भधारण संस्कार भी नहीं हो सकता। ये सनातन कहता है। गावो विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है। गावा स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी। और आइए, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। जो दूध, दही, घी गौ माता से आता है, उसके पास से बदबू कैसे आ रही है? पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीसें हैं। ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ? ईसा मसीह का जन्म ही गौशाला में हुआ। आज भी ईसाई भाई 25 दिसंबर को छोटी सी गौशाला बनाएंगे, लकड़ी की गाय रखेंगे, बैल रखेंगे, उस गाय का चारा बिछाएंगे, उसमें बाल ईसा को सुलाएंगे। गौशाला में ईसा मसीह का जन्म हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं, गोघात का दोष जग से मिटाऊं, गोहत्या का दोष जग से मुझे मिटाना है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते गोबर को ही धन कहा। गोपाल मणि जी गुरुदेव ने कहा कि कहूं धेनु निज सृष्टि रचना, मेरो मलमल शोधक बरना। मल नहीं, गोबर रचे पुरारी, सुनही कहूं निज मति अनुसारी। की मल नहीं है, गौ माता का गोबर है। खेत में हिंदू, सिख, ईसाई जो भी डाले, खेत उसका उपजाऊ बनेगा और सब कैंसर से मुक्त होंगे। सिख, ईसाई कोई भी हो, सब अपना घर गोबर से लीपते हैं, गांव में दीवारें गोबर से बनाते हैं, रसोई को गोबर से लीपते हैं, फूड पॉइजनिंग ना हो तो। ये गौ माता का गोबर बदबूदार नहीं है, ये सुगंध वाला है, सबको बीमारियों से बचाने वाला है। इसलिए कोई यहां पर दावा, पूरे विश्व का किसान दावा कर दे, पूरे विश्व का किसान दावा कर दे, गोबर सर्वश्रेष्ठ खाद है कि नहीं है, सर्वश्रेष्ठ ईंधन है कि नहीं है, है। उसके बाद क्यों? भारतीय संस्कृति का गोत्र गौ माता से आया। शहरों के नाम आप देखिए, गोवा, गोरखपुर, गोकुल, गोपालपुर, ग्वालियर, ग्वालों का नगर, सब गाय से आया। समय का मानक गोधुली बेला गाय से आया। यहां तक कि संबंधों का मानक दुहित्री, जो घर में दूध दोहने का काम करे, बेटी दुहित्री, उसे ही पुत्री कहा गया। हर चीज भारत की संस्कृति। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नंदी बाबा से आया। कोपनहेगन की पुरानी स्पेलिंग देखिए, काऊ से बनी है। आप विश्व में कहीं चले जाइए, किसी वो गौ माता से ही है। और जो भगवान श्री कृष्ण गौ का महत्व बता रहे हैं, उनके वंश का एक व्यक्ति ऐश्वर भाई कलयुग में आकर यह कहे कि मुझे गोबर से बदबू आ रही है, गौशाला से बदबू आ रही है।